अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, टॉपिक खत्म कराना है, पढ़ने बैठे हुए बच्चे। दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल लिखें। डिमांड पर डे, डिमांड पर डे। नहीं बताऊंगा, नहीं बता रहा डिमांड पर डे, नहीं काट दें। एनुअल डिमांड, डिमांड पर डे नहीं बता रहा, एनुअल डिमांड 36,000 यूनिट्स। ओक्यू 6,000 यूनिट्स। एनुअल डिमांड बताई है 36,000 और ओक्यू बताया है 6,000। डेज इन अ ईयर, डेज इन अ ईयर है, एन ईयर नहीं होता, ईयर की प्रोनाउंसिएशन ईयर नहीं होती, ईयर होती है, तो एन नहीं आता, आ ही आता है। ईयर में एन नहीं आता। थ्री 360 डेज। होल्डिंग कॉस्ट ₹25 पर यूनिट पर ईयर, 25 रुपए पर यूनिट पर ईयर। होल्डिंग कॉस्ट है 25 रुपए, ₹25 पर यूनिट पर ईयर। और स्टॉक आउट कॉस्ट है 22 रुपए, 22 पर यूनिट। और क्या रह गया? लीड टाइम लिखें। प्रोबेबिलिटी और डेज 0.6, 10 बंदे, डेज बता रहा हूं ना, डेज ही बता रहा हूं। और 0.4 15। 0.6 प्रोबेबिलिटी है 10 दिन और 0.4 प्रोबेबिलिटी है 15 डेज, 15। रिक्वायर्ड है आपसे which of the following safety stock is better? क्या लिखा? Which of the following safety stock is better? Number 1, 1 day demand, 1 day demand, और 2 T20 demand, 3 days demand। समझ ही नहीं आया। 1 day demand, 3 days demand।
बस हो गया, सवाल खत्म, फुल स्टॉप। करें, जो कल कर रहे थे ना उन्हीं सवालों पे गौर करें और फिर देखें ये कैसे होगा। है वैसे ही, बस ये आपने गौर करना है कि कैसे। है? हाँ बिल्कुल, इसीलिए 360 दिन बताएं।
हमने इसको जो आरओ देना है तो 1 डे डिमांड में हमने दोनों को अलग अलग करना मतलब पहले तो 1000 लेंगे तो फिर 1000 का 1500 1 डे डिमांड के साथ सिर्फ 3 डे डिमांड के साथ 1000 का 1500 ये तो आपने सोचना है। हाँ जी, इतनी देर में हो नहीं जाना चाहिए था। नहीं, ये तो यार आप कल का भी दिन लगवा देंगे हैं? मतलब क्या रूल है ये, कल नहीं होती?
हाँ जी, इतनी देर में हो जाना चाहिए था। डिमांड पर डे कितनी, ये तो निकालनी है, बस आधा साल हो गया। 100 निकला, किसी को 100 ना निकला, निकला है। एक ऑप्शन है सेफ्टी स्टॉक 100 यूनिट्स, सेफ्टी स्टॉक 100 यूनिट्स रखता है। अच्छा, ये सेफ्टी स्टॉक डिसाइड करने वाला सवाल है। तो कल तक हम लोग कर रहे थे आरओएल डिसाइड, तो ये दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से, क्योंकि आरओएल बढ़ता है कम होता है तो सेफ्टी स्टॉक बढ़ता कम होता है। अब हमने यहां से रिवर्स चलना है। इतने सेफ्टी स्टॉक रखने का मतलब है, एक तो सीधी सीधी बात, टोटल होल्डिंग कॉस्ट तो स्ट्रेट निकल आएगी। टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक 25 रुपए 100 तो 2500। दूसरी निकाल लेते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। उसके लिए टेबल बनेगा, प्रोबेबिलिटी, टोटल डिमांड, आरओएल और स्टॉक आउट। अब रहा मसला कि आरओएल तो नहीं दिया, तो सेफ्टी स्टॉक से आरओएल निकाल लेते हैं। सेफ्टी स्टॉक से आरओएल कैसे निकालते हैं? एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो एवरेज डिमांड कितनी? 100। एवरेज लीड टाइम कितना जी? एवरेज डिमांड 100, एवरेज लीड टाइम 12। ये आप वो समेशन पीएक्स से निकालेंगे, प्लस सेफ्टी स्टॉक 1300। अब इस आरओएल को कल जैसा सॉल्व कर लेंगे। 0.6 चांस है कि 10 दिन 1000, और 0.4 चांस है कि 15 दिन, और आरओएल रखेंगे 1300। और एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स बन गए 200 इंटू 0.4 80 यूनिट्स। तो स्टॉक आउट कॉस्ट बन गई 80 यूनिट्स इंटू 22 रुपए इंटू साल में 6 दफा दलील होंगे। कितने? 10560 13060। ये नहीं हुआ किसी से भी? Yes sir. और दूसरी ऑप्शन क्या है? 3 डेज, यानी सेफ्टी स्टॉक 300। इधर 300 आ जाएगा, इधर 300 आ जाएगा। आरओएल क्या? यस सर।
हैं 1500 आ जाएंगे, इधर 1500 इधर 1500, और स्टॉक आउट नहीं होगा। तो ऑप्टिमम आरओएल निकालने को कहे या ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक निकालने को कहे, यही तरीका है। ठीक है। चले अब एक ना कॉन्सेप्ट समझें, लास्ट चीज है बस, इसका लास्ट सवाल कराना है। उस लास्ट के लिए एक कॉन्सेप्ट समझ लें। ये हो गया, बहुत है आरओएल डन, ये चैप्टर डन। एक तरह का सवाल रह गया बस, उसके अलावा डन डन। अच्छा, ये मैं कोई हेडिंग ना देता, लेकिन कोई हेडिंग ना देता तो आप पूछते क्या हेडिंग दे रहे हैं, तो मैंने बस एम एक हेडिंग दे दी, रिस्क ऑफ स्टॉक आउट। ये हेडिंग क्यों दी है, बस एम ही, बस यहां जो बताने लगा हूं वो काम की बात है। एक मिसाल से एक बात समझ लें, तो फिर इसका एक सवाल आया हुआ पास में, वो कराता हूं फिर, और बस फिर छुट्टी। एक सवाल देखें पीछे, मैंने ऐसा सवाल को कराया था कि सेफ्टी स्टॉक अगर इतना रखना हो तो आरओएल बताएं। मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी से पहले कराया है, कराया है। क्या था बोला, क्या क्या सवाल क्या था, मैंने बताया। हाँ हाँ ठीक है, सही है। हाँ जी बिल्कुल कराया था मैंने कि सेफ्टी स्टॉक से आरओएल, कि अगर इतना सेफ्टी रखना तो आरओएल कितना, ठीक है कराया था। ये फार्मूला मैंने भी यहां भी इस्तेमाल किया, दोबारा लिख रहा हूं, एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। नॉर्मल लीड टाइम 10 दिन है, डिमांड पर डे 200 यूनिट्स हैं, चलो ठीक है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है एक, no safety stock is to be kept. ROL कितना?
एवरेज नॉर्मल एक ही बात है जी। 2000 कैसे? 10 इंटू 200 प्लस 0, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ROL हो गया 10 इंटू 200 प्लस 0, 2000। इस पे कोई एतराज करना बनता भी नहीं है। दूसरी मिसाल यानी मिसाल बी, नॉर्मल लीड टाइम 10 दिन है और डिमांड पर डे 200 है। However, due to recent uncertainty in market, lead time may increase up to 15 days. नॉर्मली 10 दिन ही लगते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई है और अब लग रहा है कि 10 से 15 भी हो सकते हैं। और ये जो 10 से 15 हो सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है कि 60% चांस तो अभी भी 10 दिन का ही है, लेकिन 10% चांस है, नहीं 20% चांस है कि 11 दिन भी हो सकते हैं। 12% चांस है कि 12 दिन भी हो सकते हैं। कितना हो गया ये? 8 रह गया। 16 रह गया कि 8 रह गया? 8 रह गया है जी। 1% क्या? 1% रख लो। और कोई? चलो ठीक है, 3%। 13 दिन। कितने रह गए? 5। नहीं, पसंद नहीं आया मुझे। 5 3 14 और ये 14। सो हो गया पूरा? हो गया। लाइनें कुछ ऊपर नीचे पूरी कर दी है मैंने। हाँ ठीक है, ठीक। सेफ्टी स्टॉक क्यों रखते हैं? स्टॉक आउट से बचने के लिए।
सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो स्टॉक आउट का चांस कम हो जाएगा। जितनी मैक्सिमम सेफ्टी कर सकते हैं वो सब रख लें तो स्टॉक आउट का चांस खत्म। सेफ्टी स्टॉक कम करते जाएंगे तो स्टॉक आउट का चांस, स्टॉक आउट का रिस्क बढ़ता जाएगा। अगर मैनेजमेंट चाह रही है कि हम 0% रिस्क लें स्टॉक आउट का, है मतलब कोई रिस्क नहीं, लें यार, ये लें, ले जीरो, नो रिस्क, स्टॉक आउट का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे, तो आरओएल कितना रखें? ये भी कह सकते हैं कि 200 इंटू 14, और ये भी कह सकते हैं कि 200 इंटू 10 और साथ 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक। ये जो मैंने सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला बनाया था, ये मैंने आरओएल के फार्मूले से ही बनाया था, यानी मैंने आरओएल माइनस एवरेज इंटू एवरेज किया था। और आरओएल कैसे निकाला था? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे स्टॉक आउट का, तो पुरानी वाली तरीका 200 इंटू 14, यानी मैक्सिमम डिमांड इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। और इसी को एक और शक्ल बना लेते हैं, ये भी कह सकते हैं कि 200 इंटू 10 प्लस 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक। 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक क्यों? क्योंकि 10 तो नॉर्मली लगता है, इससे ऊपर 4 दिन भी लग सकते हैं, 4 से कम भी लग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 और लग सकते हैं। तो अगर हम जीरो रिस्क ऑफ स्टॉक आउट रखना चाह रहे हैं तो 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं। ये बात आई समझ? ये ना वही है जो हम पहले पढ़ रहे थे, लेकिन ये एक और स्टाइल से पूछा जा सकता है, वो स्टाइल समझा रहा हूं। तो अगर हम कोई स्टॉक आउट का रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो फिर हमें आरओएल कितना रखना चाहिए? 10 इंटू 200 प्लस 10 इंटू 4। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करो। ये भी एक स्टाइल है पूछने का। कितना? क्या कर रहे हैं? ये मैंने क्या किया है? ये किस कौन करके गया है? क्या है? ना करो यार, ऐसे नहीं, क्या करो, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है। 800 नहीं नहीं, अभी चल रही बात नहीं, अभी क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। और अगर मैनेजमेंट चाहती है 40% रिस्क लेना, देखें 60% चांस है कि 10 दिन में आ जाएगा। आरओएल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितने दिन का सामान स्टोर में रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दें। तो अगर हम 10 दिन का सामान स्टोर में रख रहे होंगे तब जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो कितने % चांस है कि सामान लेट हो जाएगा? 40% या 20% या 12 या ये सारे ही 10 से ऊपर है ना, तो 40% चांस है कि टाइम 10 से ऊपर लग जाएगा। तो अगर हम वो रिस्क लेने को तैयार हैं तो सेफ्टी स्टॉक नहीं रखेंगे। दोबारा, अगर हम 40% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट लेने को तैयार हैं तो बस ठीक है, 10 दिन बहुत है, वो जो ऊपर सेफ्टी स्टॉक रखना था वो नहीं रखेंगे, तो सेफ्टी स्टॉक हम रहने देंगे। और अगर मैनेजमेंट 5% रिस्क लेना चाहे तो
5 नहीं, सॉरी 3 3% चांस देना चाहें। देखें यहां से ना हम उल्टा चलते हैं, यहां से उल्टा चलते हैं। कितने चांस हैं कि 14 से ऊपर लगेगा? है 0। तो हम जब 0 रिस्क लेना चाह रहे हैं तो 4 के 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक। कितने चांस हैं कि 13 से ऊपर लगेगा? 3%। तो अगर हम 3% रिस्क लेना चाह रहे हैं तो बस 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं, क्योंकि 3% ही चांस रह गया कि इससे ऊपर लगेगा। नहीं समझ आई? दोबारा कोशिश करते हैं। 10 दिन लगेंगे इस बात के चांसेस 60% है। 11 दिन लग जाएंगे 20% है। 12 दिन लग जाएंगे 12% है। 13 दिन लग जाएंगे 5 और 14 लग जाएंगे 3। ये मैं इन्हीं को डिफरेंट एंगल से पूछूंगा। होश से बैठे, वो मरमरा तो नहीं गया? सही हो ना? होश से बैठिएगा, इसी को घुमा फिरा के पूछूंगा। कितने चांसेस हैं कि 14 से ज्यादा दिन लगेंगे? 0%। कितने चांसेस हैं कि 14 से कम दिन लगेंगे? 97%। कितने चांसेस हैं कि 10 से ज्यादा दिन लगेंगे? 40%। कितने चांसेस हैं कि 12 से कम दिन लगेंगे? कितने चांसेस हैं कि 12 से कम दिन लगेंगे? मैंने इसलिए जान के हाथ नीचे रखा हुआ है, 12 से कम कह रहा हूं। 80% मैंने जान के हाथ इधर रखा है। कितने चांसेस हैं कि 11 से ऊपर दिन लगेंगे? 11 से ऊपर 20%। 11 से ऊपर 11 से ज्यादा दिन लगने के चांसेस 80 तो 11 तक के हो गए, उससे ऊपर के 20 रह गए। फिर कितने चांसेस हैं कितने चांसेस हैं कि 13 से ज्यादा दिन लगेंगे? 3% चांसेस कि 13 से ज्यादा। से ज्यादा नहीं लगने। कितने चांसेस हैं, चले मैं हाथ ही नहीं रखता, कितने चांसेस हैं कि 13 से ज्यादा दिन नहीं लगेंगे? 13 से ज्यादा नहीं लगेंगे 97, क्योंकि 13 से ज्यादा लगने के 3% चांस है, तो 97 है कि 13 से ज्यादा नहीं लगेंगे। कितने चांस हैं कि 13 से कम लगेंगे? 13 से कम 92। ये 5 फिगर्स में खेल रहा हूं, वो ही नहीं आपसे खेला जा रहा। मैं और फिर से करते हैं ट्राई। कितने चांसेस हैं कि 10 से कम दिन लगेंगे? 0 10 से कम नहीं लगेंगे। कितने चांसेस हैं कि आज हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट खत्म कर पाएंगे? 100% चांसेस है खत्म कर देंगे। कितने % चांसेस हैं कि आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएगा? कितने % चांसेस हैं कि 13 से ज्यादा दिन लगेंगे? 3%। कितने % चांसेस हैं कि 12 से ज्यादा दिन लगेंगे? 8%।
मेरा ख्याल है अब आ गई समझ। तो अगर हम 3% ऑफ स्टॉक आउट रिस्क लेने को तैयार हैं तो इसका मतलब है हम ये वाला दिन खाली छोड़ देते हैं, 13 तक ठीक है। तो 10 तो 10 प्लस 3 एक्स्ट्रा, 26। ये बात आ गई समझ काफी। चलें एक सवाल देख लें पास पेपर का। जी कर लें। लेकिन जो नोट करना है ना तो साथ थोड़ा बहुत अपने लिए कमेंट्री भी लिखें, कुछ ना कुछ लिखें जो आपको कल पढ़ के समझ आए, कुछ ना कुछ ऐसा लिखें। नहीं तो कुछ ऐसा ही लिख लें कि लेक्चर IM12 5 बजे के बाद वाला सुनना है, जब घड़ी में 5 से ऊपर हुए हो। नहीं आ रहा होता। लास्ट 10 मिनट कैसे कह दिया आपने? आपको कैसे पता आखिरी 10 मिनट रह गए? चले लिखें, कुछ ना कुछ तो लिखें। चालीस मिनट से ऊपर। यही कह लें कि आखिरी 2 घंटे के अंदर अंदर सुनना है। अच्छा, पैक की बुक में मैंने मेरा ख्याल है डलवाया है, अल्फा मोटर्स के नाम से एक सवाल होगा, हैं? हाँ जी। ऑटम 2008, ऑटम 2008। जिनके पास पास्ट पेपर है ये होगा ही नहीं उनके पास। उस दौर में पास्ट पेपर अपलोड नहीं होते थे, सॉल्यूशन अपलोड नहीं होता था, तो ये मेरा नहीं ख्याल होगा। ऑटम 2008 का क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरा ख्याल है मैंने कहा तो था, शायद डाल दिया हो पैक की बुक में, ग्रुप में भिजवाया है अभी वैसे। नहीं आया अभी, चलिए आ जाएगा। बैक की बुक में भी नहीं है। जी वो QPL कैसे पता CA फाइनल? हाँ ठीक। मिला कि नहीं मिला है? कहाँ से मिला? बैक की बुक में है ना, पेज 21 जी, अल्फा मोटर्स। चले नहीं आया तो कोई बात नहीं, इधर देख लें। पढ़ा जा रहा है? नहीं, ज्यादा हो गया। पढ़ा जा रहा है? एनुअल डिमांड नहीं, मतलब एनुअल डिमांड आ गई कि नहीं पता?
तो एनुअल डिमांड है, और एक यूनिट इतने का है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट को कहते हैं, ये आ गई होल्डिंग कॉस्ट, और रिक्वायरमेंट ए EOQ, एनुअल डिमांड भी है, ऑर्डर कॉस्ट भी है, होल्डिंग कॉस्ट भी है, 2 तो है, कैलकुलेटर भी है, तो EOQ निकल आएगी। EOQ निकल आएगा इसका 5400। ठीक है, EOQ 5400 आ गया। क्या जी, क्या बी, कहाँ बी, ये अंडर रूट नहीं, वो एक्सेल पे है ना, तो उसमें मैं कैसे लगा दूं। 5400 आ गया। पार्ट बी, इन्होंने कहा है कि नॉर्मली तो लगते हैं 11 दिन, लेकिन 15 तक भी जा सकते हैं। नॉर्मली लगते हैं 11 दिन, और एनुअल डिमांड और 360 दिन, पर डे आ जाएगा, पर डे आ गया। व्हाट वुड बी दी सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल अगर कंपनी चाहती है 20% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट? %20 रिस्क, यानी एक दिन का सेफ्टी स्टॉक। 11 तो लगते ही है ना, एक दिन ऊपर, और अगर 10% रिस्क लेना चाहे तो यहां बस ही था, हाँ ना। नहीं, वो 8 नंबर का है, लेकिन उससे पहले जो आधा घंटा समझा है तो वो समझा है ना, फिर 8 नंबर का बस है। जब ये पहली दफा आया होगा तो ये नहीं पढ़ा होता था लोगों ने, हैं? 2008 नहीं, 2008 तक तो मैं पढ़ाने में आ गया था, हैं जी? क्या नहीं, मॉड्यूल है जी? ऑर्डर दिया हुआ है, लीड टाइम लगेगा, आ जाएगा ग्रुप में। नहीं, वो दोनों टीएस को किया मैंने, दोनों टीएस को कहा है, वो कर देगा भी शेयर। ओके, बस ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट खत्म हो गया बस, है? सर संडे करने की फ्राइडे फ्राइडे ऐसे दो घंटे संडे का कल चले, ये खैर ऑनलाइन वालों को उससे क्या लगे, ये बंद, दुकान बंद करके बात कर लेते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।